ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों को आकर तीनों लोकों की सारी कलाएं सिखाते हैं। तीनों लोकों को अगर ध्यान से देखा जाए तो दो बातें दिखती हैं। एक है सबसे ऊपर में है परम धाम, सबसे ऊपर में है परम धाम, जहाँ पर आत्मा की दुनिया है, यानी वहाँ अमर भाव है, वहाँ पर मरने जैसी बात ही नहीं, सुख दुख हार जीत की बात ही नहीं। ये अमर भाव, ठीक है। अब फिर आ जाओ तो नीचे आओ तो अव्यक्त वतन, यहाँ पर एक्शन की व्यवस्था है कि निराकारी आत्मा एक्शन कैसे करेगी, तो उसको अव्यक्त वतन में भेजते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है ये अव्यक्त वतन में करके सिखाया जाता है। बाप दादा करके सिखाते हैं, और अव्यक्त वतन है सीखने की दुनिया, करने की दुनिया है साकार दुनिया, ठीक है। जो टोटल जीवन मिलेगा अव्यक्त वतन के ऊपर, और टोटल जीवन का उपयोग करते हैं साकार दुनिया में। अब साकार दुनिया में आत्मा दो मानसिकताओं से गुजरती है। एक अमरलोक में अमर जीवन जीती है, यानी यहाँ पर सुख दुख और हार जीत की बात नहीं होती है। अमरलोक में मरने का संकल्प ही नहीं होता है, यानी सतयुग त्रेता में मरने का संकल्प ही नहीं होता है। तो यहाँ पर सबके स्वभाव कैसा होता है कि सबको जीवन देना है, सबको सुख देना है, हार जीत की बात ही नहीं। ये सुख दुख से ऊपर की दुनिया है। यहाँ पर सब आपस में 100% एक दो के स्नेही हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं, सारथी हैं, और एक दो को जीवन देने वाले हैं। यहाँ पर लेने की कोई बात नहीं। तो ये दुनिया सर्वश्रेष्ठ दुनिया है सतयुग त्रेता। फिर आ जाओ तो द्वापर से कलयुग तक, ये है मृत्यु लोक। अब यहाँ पर बाकी धर्म की आत्माएं भी आ जाती हैं। कारण क्या है? देवी देवताएं वाम मार्ग में गए, देव संस्कृति विश्व की धरनी से गायब हो गई। देव संस्कृति क्या थी? जीवन को जन्म दो, जीवन का स्वाद लो और सबको जीवन दो। सब इतनी जीवन से भरपूर आत्माएं थीं, जीवन शक्ति इतनी ज़्यादा थी आत्माओं में कि सब एक दूसरे को केवल जीना ही, केवल जियो, सुख से जियो, अतीन्द्रिय सुख से जियो, जितना अच्छे से जी सकते हो उतना अच्छे से जियो। दुख का नामो निशान ही नहीं था। लेकिन द्वापर से देव संस्कृति गायब हुई, सब कुछ अखुट अथाह था, सारी मर्यादाएं थी वहां पर, सर्व गुण थे, सर्व शक्तियां थी हर आत्मा में।
एक भी आत्मा ऐसी नहीं थी जिसमें थोड़ी सी भी कमी हो, चाहे वो दास दासी क्यों ना हो, चाहे चंडाल क्यों ना हो। राजन महाराजन की, साहूकारों की तो बात ही छोड़ दी जाए। हर आत्मा बहुत स्पेशल थी, बहुत स्पेशल थी हर आत्मा। किसकी रचना है वो? शिव बाबा की। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, प्रजापिता ब्रह्मा में बैठकर शिव बाबा ने अपने कृष्णवंशी बच्चों को नाम दिया ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। और उनको बाबा ने एक तो जीवन का स्वाद दिया कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। अमर भाव का वरदान दिया, मरने का डर निकाला, उनके दुखों को हरा, उनको अविनाशी सुख प्रदान किए, अविनाशी शक्तियां प्रदान की, अविनाशी गुण प्रदान किए, अविनाशी कलाएं प्रदान की, अविनाशी विशेषताएं प्रदान की, जीने की शक्ति दी और जीवन देने की शक्ति दी। इस मृत्यु लोक में से, इस स्वार्थ की दुनिया में से, इस मरने से डरने वाले लोगों की दुनिया में से, बात का बतंगड़ बना देने वाली दुनिया के अंदर में से, नेगेटिव दुनिया के अंदर में से, बीमार दुनिया के अंदर में से, कब्रिस्तान बनी हुई दुनिया के अंदर में से, कब्र में से बाबा ने अपने ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को निकाला और फरिश्ता बनाया और उनके स्वभाव संस्कार को बदला। कहा कि पहले तो अपने जीवन का स्वाद चखो कि इस देह में जो जीवित सत्ता है आत्मा, जिससे लगातार जीवन का प्रकाश पैदा हो रहा है, लगातार, और वो मुझ परमात्मा का बच्चा है। अब अपने स्वभाव को बदलो। एक मरने वाले मनुष्य, दिल शिकस्त मनुष्य, कब्र में दफन हुए मनुष्य से अब हटो। अब तुम परमात्मा के बच्चे हो, अब तुम सुप्रीम पावर के बच्चे हो, अब तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, अब तुम पवित्रता के सागर के बच्चे हो, तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। जिसका दायां हाथ में धर्मराज बैठा हुआ है, तुम उनके बच्चे हो। तुम परफेक्ट हो, एक्यूरेट हो और कंप्लीट हो, कोई कमी नहीं है। अब जियो, और जो तुम जी रहे हो, जिस विधि से जी रहे हो, उस विधि से सबको जीना सिखाओ। आज बाबा ने बहुत एक विश्व की मनोवैज्ञानिक जो समस्या है उस पर बाबा ने चिंतन कराया है। आज की तारीख में दिल शिकस्ती, आज दुनिया को देखेंगे तो दिल शिकस्ती, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? ना कोई जीता है, ना कोई जीने देता है। जीने का स्वाद नहीं है किसी को भी, जीवन का स्वाद नहीं है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हो रही है किसी को मालूम नहीं है, जीवन का संबंध किससे किसी को मालूम नहीं है। सब अपने को देह समझ रहे हैं जो मृत है। तब बाबा कहते हैं हर इस कलयुग में हर आत्मा मन बुद्धि सहित कब्र दाखिल हो चुकी है, इसीलिए कब्रिस्तान है। हर कोई मन बुद्धि सहित मरा पड़ा है, क्योंकि सब अपने दुखों से जूझ रहे हैं, सब अपने को हार से बचाना चाह रहे हैं, जीतना कोई नहीं चाह रहा, सुखी कोई नहीं होना चाह रहा। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरे को सुख कोई देना नहीं चाहता। पहला मौका मिला, पहले मौके पर दुख देंगे, और नहीं मिला तो वैसे ही दुख दे देंगे, भाई मेरा स्वभाव है दुख देना। दूसरा, दिल शिकस्ती, मैं तो हूं डिप्रेस, तुम्हें भी डिप्रेस करके ही रहूंगी, जब तक तुम डिप्रेस नहीं हो जाओगे तब तक मैं अपना डिप्रेशन नहीं छोड़ूंगी। मुझे जीवन की ओर नहीं चलना है, मुझे इस कब्रिस्तान में ही रहने में मजा आ रहा है। कब्र में दफन लोगों के बीच में, जिनको ना तो जीने का शौक है, ना जीने का उमंग उत्साह है, ना ही जीवन देने का, ना ही जीना सिखाने का शौक है।
आप बच्चे माँ बाप को आज की तारीख में दिल शिकस्त करते हैं, माँ बाप बच्चों को डिप्रेस करते हैं। एक शक्तिशाली ऊंचा जीवन कोई जीना नहीं चाहते, एक मरा हुआ साधारण सा जीवन जीना चाहते हैं। डेड प्रॉपर्टी के पीछे में सबका ध्यान है। डेड प्रॉपर्टी जैसे देह, यह है डेड प्रॉपर्टी। जैसे धन, यह है डेड प्रॉपर्टी। जैसे ज़मीन, यह है डेड प्रॉपर्टी। इनके पीछे में आज जीना चाहते हैं, लेकिन जो लाइव प्रॉपर्टी है, जो लाइव एंटिटी है, उसको पहचानना नहीं चाहते। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है कि आज इस दुनिया में, इन दो युगों में, द्वापर तो फिर भी अच्छा था, कलयुग भी ठीक था, लेकिन कलयुग के अंत में आज मनुष्य लोक में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे मनुष्यों में जीने की टेंडेंसी नहीं है। दिल शिकस्त होना उनको आता है। थोड़ी सी असफलता मिली, दिल शिकस्त हो गए। थोड़ी सी दुख मिला, दिल शिकस्त हो गए। उसको पार करने की, उससे ऊपर निकलने की हिम्मत नहीं है, ऊपर निकलने की ताकत नहीं है उनके अंदर में। कारण खुद को नहीं पहचानते। जहाँ जीवन पैदा हो रहा है उस पॉइंट पर पहुँचते ही नहीं, और बोलते हैं मरे हुए शरीर के पॉइंट्स दबा दो तो अच्छा लगेगा। ये नस तन गई है, वो हड्डी सरक गई है, ये हृदय में ऐसा हो गया है। सब डिप्रेशन के कारण, दिल शिकस्ती के कारण कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि ताकत तो जीवन से आएगी ना, देह से कहीं ताकत आएगी? दवाइयों टॉनिकों से कहीं ताकत आएगी? मात्र थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, फिर वैसे ही। लेकिन जब आत्मा से पैदा होते हुए जीवन को हम देखेंगे, आत्मा माने मैं, मुझ में जीवन पैदा करने की ताकत है। मेरा स्वभाव है, मैं कंटिन्यू जीवन पैदा कर रहा हूँ। कंटिन्यू मुझे में प्यार पैदा करना आता है। कंटिन्यू मुझे आत्मा से खुशियाँ निकल रही हैं। कंटिन्यू मुझे आत्मा से पवित्रता की लाइट निकल रही है। कंटिन्यू मुझे आत्मा से सुख निकल रहे हैं। मैं दुख की ओर क्यों जाता हूँ? मैं दुख क्यों देता हूँ? मैं 24 घंटे दिल शिकस्त क्यों रहता हूँ? दिल शिकस्ती के बाउंड्री में चेहरे में हंसी नहीं, मुस्कुराहट नहीं, अपनी भी हंसी गायब, मुस्कुराहट, खुशी गायब, और दूसरे की भी खुशी गायब करने की फिराक में रहता हूँ कि ना तो मैं खुश होऊंगा ना तेरे को खुश होने दूंगा। ना तो मैं जीऊंगा ना तेरे को जीने दूंगा। और बाबा आकर सिखाते हैं सुख दुख हार जीत से ऊपर निकल जाओ। आओ तो तुम्हें मैं जीवन की दुनिया में ले चलता हूँ, जीवन की दुनिया में ले चलता हूँ, जहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पास जीवन होगा। और तुम्हें बताता हूँ कि तुम जीवन के उत्पत्ति करता हो, जीवन शक्ति के उत्पत्ति करता हो, जिसमें तुम्हारा दिल भी जीवित रहता है, बुद्धि भी भरपूर रहती है, मन भी शक्तिशाली रहता है, और संस्कार भी श्रेष्ठ रहते हैं। तुम समझदार भी रहते हो। जिनके पास में जीवन है उनको समझने की इच्छा है, जिनके पास में जीवन नहीं उनको मरने की इच्छा है। हर सेकंड मरने का डर सता रहा है। हर सेकंड कब क्या हो जाए मालूम नहीं, कब क्या हो जाए मालूम नहीं। हर सेकंड तो जो मरने वाला है, जिसके अंदर में बातें सारी डेड, मरने की बातें हैं, वो जिएगा कैसे? वो डिप्रेशन में क्यों नहीं जाएगा? उमंग उत्साह की बात ही नहीं है, हिम्मत की बात ही नहीं है, उल्लास की बात ही नहीं है, जीना कोई चाहता नहीं है। तब बाबा समझाते हैं कि बच्चे इस दुनिया से अपने को न्यारा करो। क्या करो? न्यारा करो। जैसे कि एक बहुत सुंदर चिंतन बाबा ने कराया है कि जैसे कि हर व्यक्ति की बैकबोन जो है वो एक स्तंभ है, टावर है, टावर पर शरीर खड़ा हुआ है, टावर को हटा दो तो पूरा भसक जाएगा। और जैसे आत्मा की अशरीरी अवस्था है,
वो टावर के ऊपर की लाइट है। ठीक है, अभी अगर मैं पवित्रता का टावर बनता हूँ, देखो बहुत सुंदर बात है ये, बहुत सुंदर विज़न है ये, कि जो बैकबोन है अंदर की, बाबा बोलते हैं ना मैं तुम्हारी बैकबोन हूँ, है ना। तो बैकबोन को अपन टावर मान लेते हैं, और टावर के ऊपर भृकुटी में जो आत्मा की अशरीरी अवस्था है उसको अपन मानते हैं ज्योतिर्मय पारदर्शी लाइट। जैसे दादी जी का स्तंभ बना है, जैसे जानकी दादी जी का स्तंभ बना है। ठीक है, अब जब मैं बिंदु, ज्योति बिंदु अपने टावर पर बैठकर पवित्रता का टावर, अपनी पवित्रता को याद करता हूँ, स्वयं में से पवित्रता को निकलते हुए देखता हूँ, तो कीचड़ तो सारा नीचे में है ना। देह और देह अभिमान रूपी कीचड़ तो नीचे में है ना। मैं तो कहाँ आ गया? टावर पर, ऊंचाई पर पहुँच गया। अब भृकुटी में अशरीरी अवस्था में मैं हूँ। अब जैसे जैसे पवित्रता बढ़ते जाएगी वैसे वैसे अशरीरी जो रूप है वो एक कमल पुष्प के समान खिलता जाएगा, और उस कमल पुष्प पर भृकुटी के बीचों बीच में मैं आत्मा अपने आकारी रूप में बैठकर बाबा की याद कर रही। कमल पुष्प का आसन आपको भृकुटी में मिलेगा। लेकिन हमको कीचड़ की दिल शिकस्ती से निकलना पड़ेगा, नाम रूप की दिल शिकस्ती से निकलना पड़ेगा, निराकार अशरीरी और आकारी की दुनिया में आना पड़ेगा। जब यहाँ पर आएंगे तब जाके हमारे को उमंग उत्साह मिलेगा। हमारा दिल जीना सीखेगा तो शिकस्ती से बाहर निकलेगा विजय की ओर। शिकस्त माने हार, दिल विजयी, दिग्विजयी नहीं, विजयी दिल की मालिक आत्मा, भरपूर बुद्धि की मालिक आत्मा, शक्तिशाली मन की मालिक आत्मा, और श्रेष्ठतम संस्कारों की मालिक आत्मा। और सूक्ष्म शक्तियां जो दिल विजयी होते हैं, जिनका विजयी दिल होता है, उनके कंट्रोल में आती हैं। क्योंकि ये सूक्ष्म शक्तियां दिल की बातें मानती हैं, देह की बातें नहीं मानती। देह में फिर ये मनमानी करेगा, संस्कार भ्रष्ट होने लग जाएंगे, बुद्धि के खजाने बंद हो जाएंगे। जब देह अभिमान की ओर जाएंगे तो बुद्धि लॉक हो जाएगी, आत्मा अभिमान की ओर जाएंगे, बुद्धि के खजाने खुल जाएंगे। अभी बाबा है, और जब हम बाबा की याद में जाएंगे तब हमारे को लगता है कि अब हम दिल से विजयी हो रहे हैं, और तब दिल का और 3 सूक्ष्म शक्तियों का कनेक्शन होता है। तब आत्मा परमात्मा प्राप्तियों की या परमात्मा मिलन के प्राप्तियों की मौजों में रहती है। समझ में आया? तो बहुत बड़ा मनोविज्ञान है ये, कि जीना भी है, जीने की विधि भी सिखानी है, और जीने देना भी है, जीवन दान भी करना है। ये बहुत बड़ा सहयोग है। दूसरी चीज़ है, हर आत्मा को अगर दुख से निकालना है तो सुख से भी निकालना है, उसको अतीन्द्रिय सुख की ओर ले जाना है। बाबा का परिचय देना है और उसको अतीन्द्रिय सुख की ओर ले जाना है। सब काम हम ही नहीं कर सकेंगे। बाबा का दिल से परिचय देना, फोर्सफुल परिचय देना, बाबा का उसका साथ हो जाएगा, बाबा उसको ले जाएगा निकाल कर। ये 2 काम करनी है, बहुत बड़ी सेवा है। अभी दिल शिकस्तों के बीच में दिल शिकस्त नहीं होना है। अपनी सोच बहुत उमंग उत्साह से भरपूर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। ज्ञान को अपने अनुसार नहीं ढाल लेना। जितना कर सकती हूँ उतना ज्ञानी, और जितना नहीं कर सकती उतना मनुष्य, डिप्रेस। तो ऐसा नहीं करना है। ज्ञान को समझकर अपने रूप में ढालना है। रूप है आपके पास, ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, रूप है। तो ज्ञान और योग, होली और धुरिया,
ज्ञान और विज्ञान तो रूप है, लेकिन ज्ञान और योग की कमी है। तो ज्ञान और योग को इतना बढ़ाना है जो हमारे रूप से दुनिया को दिल शिकस्ती ना दिखे, परिस्तान दिखे, कि मैं कब्रिस्तान से निकलकर परिस्तान यानी जीने की दुनिया में आ गया, जीवन से भरपूर दुनिया में आ गया, और हमारी आंखों से सबको जीवन मिले, ना कि दिल शिकस्ती। हम तो खुद भी दिल शिकस्त और दूसरे को भी दिल शिकस्त करना चाहते हैं, ये नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों को आकर